हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का अध्याय नंबर 2, अम्ल, क्षारक और लवण, इसका भाग नंबर 2। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो भाग नंबर 1 था। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखें। ठीक है, सीक्वेंस में वॉच करें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हेडिंग है हमारी? विद्युत अपघट्य के प्रकार। तो इससे पहली वीडियो में मैंने विद्युत अपघट्य और विद्युत अपघटन क्या होता है उसके बारे में बताया था, तो उस वीडियो को अवश्य ही वॉच करें। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे आज? विद्युत अपघट्य के प्रकार। इससे पहली वीडियो में हम वो पढ़ चुके हैं, विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो ये विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य। और नंबर 2, दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या डालते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। वे विद्युत अपघट्य जिनके आयनन की मात्रा तथा आयनन का वेग अधिक होते हैं उन्हें कॉमा लगा दो। प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वे विद्युत अपघट्य जिनके आयनन की मिस आयनों में टूटना। ठीक है, आयनन का मतलब क्या है? आयनों में टूटने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं आयनन। ठीक है, तो आयनन का वेग और आयनन की जो मात्रा है वो बहुत जल्दी होती है, तो वे होते हैं हमारे प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो। प्रबल दो तरह के होंगे, प्रबल अम्ल भी होंगे। जैसे प्रबल अम्ल होता है हमारा HCl है, HNO3 है ना, कॉमा H2SO4। ये क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या है आपका? नाइट्रिक अम्ल। और ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। और ये तो प्रबल अम्ल ये हो गए। इसमें ठीक है, दूसरा इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया? प्रबल क्षार या प्रबल क्षारक क्या हो जाएंगे? NaOH और क्या है? KOH। और तीसरा एग्जाम्पल है सभी
सभी लवण, जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं। प्यारे बच्चों इस बात को नोट कर लो, ठीक है। जितने भी लवण हैं हमारे, सभी लवण क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट। जैसे कि आपका NaCl है, KCl है ना, बहुत सारे हैं। K2SO4 है, ये पोटेशियम सल्फेट है, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्ट है, नमक, साधारण नमक जिसको आप खाते हो सब्जी में, है ना। तो ये तो आपके हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट प्यारे बच्चों। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ आ जाएगा ना, चलो उसकी आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करके उसकी परिभाषा दूंगा, क्योंकि नीचे आएगा नहीं, दिखाई नहीं देगा ज़्यादा, बताऊँ। अब पढ़ेंगे हम दूसरी हेडिंग, क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल विद्युत अपघट्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इसकी भी परिभाषा लिख लेते हैं। वे विद्युत अपघट्य जिनके आयनन का वेग तथा आयनन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। इस अपेक्षाकृत का मतलब क्या है, यानी कि जो हमारे प्रबल वो होते हैं विद्युत अपघट्ट, उसकी अपेक्षा कम होती है। ये जो आयनों में धीरे धीरे टूटते हैं और इनका वेग भी कम होता है ना, और उसकी मात्रा और कम मात्रा में टूटते हैं, यानी कि कम मात्रा में आयनन होता है। तो वैसे पदार्थ को हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। अपेक्षाकृत कम होती है, तो ऐसे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, कॉमा, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही ईजी है। जो धीरे धीरे टूटते हैं और कम मात्रा में टूटते हैं उनको ही कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, और जो जल्दी जल्दी टूटते हैं और अधिक मात्रा में टूटते हैं उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रबल विद्युत अपघट्य। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। दुर्बल अम्ल, आधा माह है ना, दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं भाई, एसिटिक एसिड CH3COOH, जो आप किस में खाते हो, चाउमीन में खाते हो, सिरका, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, दुर्बल क्षार। क्या है दुर्बल क्षार, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारे ये एग्जाम्पल हो गए दुर्बल क्षार के और दुर्बल अम्ल के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करो, और ठीक है, और क्या करना है, शेयर भी करना है।
और कमेंट भी करना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख दिया करो, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।